देखिएगा, पहले देखो आप कि अगर मान लो बीटा पार्टिकल निकला, तो बीटा पार्टिकल में लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स। मान लीजिए एक्स निकला और ये वाई में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, जल्दी इंक, ये वाई में कन्वर्ट हो गया। कौन है, कौन है, कहाँ चल रहा है यार, ये कोई नहीं चल रहा पेन उसमें, उसकी एब्जॉर्ब भी नहीं करती, उसकी एब्जॉर्ब भी नहीं करती, नया लाना पड़ेगा मुझे। हेलो, ये वाई में कन्वर्ट हुआ, नया मार्कर लाऊंगा कल की क्लास में, ये वाई है और ये बीटा प्लस निकला, मान लो बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव कुछ भी निकला, तो इसमें क्या होगा, हेलो आ रहा है समझ में, अगर मान लीजिए यहां पर जो वाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी के वाई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के वाई है, तो बीटा पॉजिटिव की एनर्जी वेरी करेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा ध्यान रखना, वेरी फ्रॉम 0 टू के मैक्स, के बीटा मैक्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर बीटा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो उस समय आपका क्या होगा, अगर मान लो हर बीटा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकला, तो के वाई प्लस के बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्यू वैल्यू से कम होगी। किससे कम होगी? क्यू वैल्यू से कम होगी। लेकिन अगर के बीटा मैक्सिमम है, के बीटा अगर मैक्सिमम है तो के वाई प्लस के बीटा बराबर क्यू होगा। लेकिन अगर के बीटा की वैल्यू 0 से के मैक्स के बीच में कहीं है, और क्यू वैल्यू तो आपको मालूम है मास डिफेक्ट के बराबर है, इसका मतलब इट इज नॉट कन्वर्टिंग फुली इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये उस समय होगा जब के वाई एक्साइटेड स्टेट में होगा। किसमें होगा भाई, किसमें होगा? हेलो, जिस समय वाई वाला न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, वाई वाला न्यूक्लियस जिस समय एक्साइटेड स्टेट में है, यानी सम पार्ट ऑफ क्यू वैल्यू is stored in form of excitation energy in y and remaining part is given the kinetic energy। और मान लो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है और ये भी काइनेटिक एनर्जी को, तो इन दोनों का सम क्यू के बराबर होगा। तो के वाई प्लस के बीटा लेस और इक्वल टू क्यू। लिख लिया, लिख लिया। अब दूसरा लिखो, इफ वाई एंड, इसी के बारे में लिखा, इफ वाई एंड बीटा आर नॉट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लो देखो, एक तो मैंने ये लिया कि वाई वाला जो न्यूक्लियस बना, डॉटर न्यूक्लियस, वो इधर भागा, और बीटा वाला +1 E0 +1 E0 अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागे, तो उस पोजीशन में जितना मोमेंटम my vy होगा, उतना ही मोमेंटम m बीटा, ये बीटा है ध्यान रखो, m बीटा इंटू वी बीटा होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागे तो। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं भागे, मान लो भाई इधर भागा और हमारा बीटा पार्टिकल यहां भागा इस तरफ, तो उस समय क्या होता है, एक न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है? क्या निकलता है? ये न्यूट्रिनो, याद रखिए, न्यूट्रिनो। लिखिएगा, व्हेन y and beta are not in opposite direction, when y and beta are not in opposite direction, then
then a neutrino emits to conserve, किसके लिए, क्या कारण इसके निकलने का, to conserve the angular momentum, to conserve the angular momentum। अब ध्यान रखिए, जो भी न्यूक्लियन है, हर न्यूक्लियन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है h/4 पाई, यानी प्लस माइनस h/2 पाई इंटू 1/2, हाफ, यानी h/2 पाई होता है, h/2 पाई का प्लस माइनस। अब पता है प्लस माइनस क्यों, देखिए, प्लस फॉर क्लॉकवाइज एंड माइनस फॉर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है सर? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं क्या अपन? हाँ, पॉली यूज होगा। लिख लिया? देखिए, द रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो निकल सकता है या न्यूट्रिनो निकल सकता है। एंटी न्यूट्रिनो निकलता है जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और जब एक प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पॉजिट्रॉन निकलता है तो न्यूट्रिनो निकलता है। तो लिखिए, द रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इज 0, but they interact with matter, and their momentum is same as that of photon। लिख लिया? अरे लिख लिया? लिख लिया कि नहीं? हेलो, लिख लिया? और न्यूट्रिनो पर, ये न्यूट्रिनो जो है इसका चार्ज भी कितना होगा, 0। लिख दीजिए, चार्ज ऑन न्यूट्रिनो इज 0, एंड दिस इज जस्ट अ एनर्जी पार्टिकल। ये क्या है? ये क्या है? एनर्जी पार्टिकल है, और इनका मोमेंटम लिखो। सर तो फिर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में डिफरेंस क्या है? क्या? बस केवल स्पिन का डिफरेंस है। देखिए, एंड देयर स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज प्लस माइनस 1/2 h/2 पाई, प्लस माइनस 1/2 इंटू h/2 पाई। बस एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो में सिर्फ स्पिन का डिफरेंस है, बाकी सब चीज आइडेंटिकल है। ठीक है, यही डिफरेंस है केवल। ठीक है, ये देखो, मेमोरी बेस्ड है, चीजें याद करने वाली हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी इसमें। सर ठीक है इस ना? चैप्टर में फिजिक्स का फील नहीं आ रहा है। आएगा ही नहीं, क्योंकि याद करने वाला है वो। ठीक है, अब ये चैप्टर यस सर। है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने समझाया कि आपको कोई भी यूरेनियम का ओर है तो उसमें 3 तरह के आइसोटोप हैं, 233, 235, 238। तो इसमें पॉसिबिलिटी जो है, यस सर। इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो करीब, किसकी पॉसिबिलिटी है, 235 विल टेक प्लेस इन फिजन, क्योंकि उस एक तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 0.006% है, और उसमें 99 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 99 पॉइंट समथिंग को जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उल्टा वो स्लो डाउन कर देता है। क्या करता है अभी? वो स्लो डाउन कर देता है, जबकि यस सर। जो थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी करीब 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होती है। अब देखिएगा, इसमें खास बात, कुछ चीजें समझने वाली हैं। जैसे मैं एक दो सवाल कराता हूं। कैलकुलेट, लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड बाय अ फिजन, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड बाय अ फिजन ऑफ 2 ग्राम ऑफ यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235
और इसका जो मास दिया है वो 2 ग्राम दिया है, 2 ग्राम इन किलोवाट आर, इन किलोवाट आर। सबसे पहले आप ये देखो, ये पूरा का पूरा 2 ग्राम जो है, ये पूरा का पूरा 2 ग्राम 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। कितने सेकंड में खत्म हो जाता है? 1 सेकंड। आप सबसे पहले Yes, इसमें ये sir. देखेंगे कि इस 2 ग्राम यूरेनियम में कितने न्यूक्लियस हैं, और हर न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिलीज होती है, हर न्यूक्लियर के फिजन से कितनी एनर्जी बताई मैंने आपको, इसकी कितना बताई हुई है? 200 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर फिशन से यूरेनियम 235 के हर फिशन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और Yes, इसमें sir. कितने न्यूक्लियस हैं? 2 ग्राम में कितने न्यूक्लियस होंगे? 2/235 by इंटू 235 6.023 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने न्यूक्लियस हो गए। और ये Yes, sir. 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 की पावर -19, और मिलियन था तो 10 की पावर +6, तो इतने जूल एनर्जी आ गई। इतने जूल एनर्जी 1 सेकंड में निकल रही है, तो हमें किलोवाट आवर में चाहिए। किसमें चाहिए? किलोवाट आवर में। इतनी जूल एनर्जी निकली, तो टाइम है आवर्स में, तो आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, क्यों भाई? सर फिर वो रिलेशन यूज कर देंगे 3.6 into 10 की पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 kWh। ये किस में आ गई? ये किस में आ गई? किलोवाट आवर में चाहिए ना। ये जूल में। तो टोटल हाँ। एनर्जी ये है, टाइम है कितना? टाइम कितना है? किलोवाट, ये तो जूल में आई, 1 सेकेंड। एक जूल में, तो इसको 1000 से और डिवाइड कर दो तो वॉट में आ गई है, सॉरी किलो जूल में आ गई। किसमें आ गई है? सर 1 किलोवाट पर आवर अपना 3.6 into 10 की पावर 6 जूल होता है ना, तो उससे डिवाइड कर देंगे। ये जो तो इसको जूल में डिवाइड एनर्जी कर आई देंगे है 3.6 इंटू 10 की पावर 3 से, 10 की पावर Sorry. 6। 6 से। समझ गए? ध्यान रखो, सर तो वो अगर 1000 को अपन को कैंसिल करना पड़ेगा, वो जो 1000 अपन ने ऊपर हटाना मल्टीप्लाई पड़ेगा, ये किया है। हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो 10 की और 3 कर दो यहाँ। ठीक है, ठीक है ना भाई? अरे यहाँ मैंने 1000 कर दिया ना, हाँ सर। 3 कर दिया मैंने, एक ही बात। ठीक है, तो यस। अगर मुझे किलो जूल को, अगर जूल को मुझे किलोवाट आवर में चेंज करना है, देख लो चाहे इस लाइन को, वी हैव टू कन्वर्ट जूल इनटू किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर खुद ही एक यूनिट होती है किसकी? एनर्जी की। किलोवाट आवर ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। और अगर हमें जूल को किलोवाट आवर में चेंज करना है, जूल को अगर किलोवाट आवर में चेंज करना है, तो जूल को डिवाइड करेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से, तो इट विल कन्वर्ट इनटू किलोवाट आवर, और दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ में आया? यस समझ सर। में आया? अगर हम जूल को 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दें, तो ये किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगा। किलोवाट आवर अपने उसमें पढ़ी होगी, जो हाउस कंजप्शन में एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको पढ़ा होगा आप। क्लियर हुआ? यस सर, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में। चलिए, क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, आपको पता होगा चेन रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है आप जानते हो कि अगर यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है, और इस पर हमने स्लो बम्बार्डिंग की एक न्यूट्रॉन की, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे फिशन प्रोडक्ट।
फिशन प्रोडक्ट क्या है ये? एक क्रिप्टॉन है, एक बेरियम है, और इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकल गए, ये 3 न्यूट्रॉन निकल गए, और ये 3 न्यूट्रॉन आगे ब्रेक करेंगे क्रिप्टॉन को, फिर इसको ब्रेक करेंगे यूरेनियम को, और फिर निकलेंगे, ट्रेमेंडस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई? हेलो, इसके भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी 3 निकलेंगे, और आगे इसके प्रोडक्ट से भी 3 निकलेंगे। तो इसके बाद ये इतना ह्यूज अमाउंट में हो जाएगा कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी ये? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम इन न्यूट्रॉन को स्टॉप करा दें, इन न्यूट्रॉन को स्टॉप करा दें, या तो एब्जॉर्ब करा दें या लीक करा दें, इस प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर हम इमिटिंग न्यूट्रॉन्स को अगर एक ही रहने देते हैं, इन दोनों को एब्जॉर्ब करा दिया हमने, कोई से 2 एब्जॉर्ब करा दिए, तो एक न्यूट्रॉन आगे वाले सिर्फ एक ही यूरेनियम को ब्रेक करेगा, तो ये कहलाती कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो फॉर दिस पर्पस वी यूज द मॉडरेटर। हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेटर। मॉडरेटर में जनरली हैवी वाटर होता है, जनरली हैवी वाटर होता है, जिसको हम तुमने पढ़ा भी होगा D2O। ये फिशन ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो सब आपको मालूम ही है। इसके लिए एक रिप्रोडक्शन फैक्टर आता है। क्या आता है? रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो इस पर्पस के लिए रिप्रोडक्शन फैक्टर लिखो, दैट इज डिनोटेड बाय K। K इज इक्वल टू लाइन लिखो, K इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। रेट ऑफ लॉस का मतलब होगा एब्जॉर्ब प्लस लीकेज, एब्जॉर्ब प्लस लीकेज, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर। अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है रेट ऑफ लॉस से, यानी K की वैल्यू अगर बड़ी है 1 से, अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी है, वैल्यू ऑफ K इज ग्रेटर देन 1, then this is called uncontrolled chain reaction। ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन एटम बॉम्ब। किस में यूज होती है? एटम बॉम्ब में। यस सर। एंड फॉर K ग्रेटर देन 1 इट इज अनकंट्रोल्ड। और K ग्रेटर देन 1 को कहते हैं दी साइज। इसमें जो हम यूरेनियम का जो फिशनेबल हमारे पास मटेरियल है, देखिए, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस यूज्ड फॉर K ग्रेटर देन 1, या साइज ऑफ मटेरियल लिखो, द साइज ऑफ मटेरियल, द साइज ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर K ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है? K ग्रेटर देन 1 का मटेरियल। हाँ, जब K ग्रेटर देन 1 है, यस सर। तो कहलाता सुपर क्रिटिकल। मटेरियल जो यूज करेंगे हम फिशन के लिए, तो कहलाता सुपर क्रिटिकल। एंड व्हेन K लेस देन 1, और जब K लेस देन 1 है, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन कम है और रेट ऑफ लॉस ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड, तो उस समय फाइनली द रिएक्शन विल स्टॉप, क्योंकि नंबर ऑफ न्यू न्यूट्रॉन कम होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कोई न्यूट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होगा, और कुछ समय बाद वो चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। कुछ समय बाद वो चेन रिएक्शन क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। चेन रिएक्शन क्या होगी? स्टॉप। तो K अगर लेस देन 1 है, तो साइज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये? सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल नहीं, सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल।
और लिखिए फॉर k इज इक्वल टू 1। सर लेस देन 1 के लिए ना? अरे लेस देन 1 के लिए तो हो गया, अब k इज इक्वल टू 1 के लिए लिखो। द चेन रिएक्शन विल बी स्टेडी, इसमें कांस्टेंट रहेगी, यानी 1 न्यूटन से अगर एक फिशन होता है तो बाकी दोनों हमने एब्जॉर्ब कर लिए, तो अगले ये न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होगा वो एक ही को ब्रेक करेगा, ये दोनों नहीं होंगे ब्रेक, क्योंकि इनको तो हमने लीक करा दिया या एब्जॉर्ब करा लिया, क्यों भाई? एंड इन दिस सिचुएशन द साइज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द क्रिटिकल साइज। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये? हेलो, क्या कहलाता है ये? अरे समझ में आ रहा है क्या कहलाता है ये? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? जब k बराबर 1 है, साइज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड क्रिटिकल, और अगर k ग्रेटर देन 1 है सुपर क्रिटिकल, और अगर वो k लेस देन 1 है कि सब क्या क्रिटिकल। बोल रहा है यार? हाँ ठीक है ना, लिख लिया। और k अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब ये फाइनली चेन रिएक्शन क्या होगी? फाइनली चेन रिएक्शन क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेश न्यूट्रॉन्स कम होते जाएंगे कि नहीं? यस अरे सर। होते जाएंगे, सर लेकिन अगर k इज इक्वल टू 1 हुआ, सर अगर k इज इक्वल टू 1 हुआ तो सर जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वही सब एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, तो फिर सर या लीक आएंगे, तो सर फिर रिएक्शन फर्दर कैसे प्रोसीड कर पाएगी? एब्जॉर्ब तो 2 हुए और प्रोडक्शन 3 का हुआ, एक बचा ना? हाँ सर। फिर अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, गॉट इट। बस समझ में आया आज का? कल बचेगा फ्यूजन। हेलो हेलो, कल बचेगा फ्यूजन, और इसकी सीट जो मैंने दी है वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसके बाद मेंस की भेजूंगा मैं, इस पर पूरे सवाल मिल जाएंगे, फिशन के सब सवाल मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, ठीक है हाँ भाई, सर। चलिए।